चलो शुरू करते हैं। देखो हमारे पास एंजियोस्पर्म हम ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए, बस रिकॉल कर रहे हैं। ये हमारे पास देखो सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म में हमारे पास डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ये क्या होता है? लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ये क्या हमारे पास? लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इसमें देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्या क्या आता है। इसका जो एंजियोस्पर्म का वेरिएशन है, यानी कि कौन सा साइज का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। एक हमारे पास टाइनी यानी माइक्रोस्कोपी की भी हो सकता है, से लेके कहाँ तक हो सकते हैं ये? 100 मीटर तक। इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है? यूकेलिप्टस। एक और होता है हमारे पास, 12th में हम लोग कौन सा लंबा प्लांट पढ़े थे? बताओ कोई। पर अमोर्फोफेलिस पढ़े थे, लेकिन वो फ्लावर था। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक होगा रेडवुड सिक्वा, दिखाया था। सेक्वा लेकिन वो क्या है? जाइजेंटिका ऐसा करके सर कुछ वो था। तो जिम्नोस्पर्म है ना सर। मतलब हाँ सर, वो मैं जिम्नोस्पर्म है लेकिन। जिम्नोस्पर्म है, लेकिन देख लो जिम्नोस्पर्म अगर मैं सिर्फ प्लांट पूछा, मैंने ये नहीं बोला एंजियोस्पर्म, तो वहां पे देखो वो इससे भी लंबा हो सकता है यूकेलिप्टस से। बट हमारे पास एंजियोस्पर्म की बात करें तो हमारे पास स्मॉल ट्री कौन सा हो जाएगा? ओल्फिया माइक्रोस्कोपिक। और ये क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस। बट अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लांट में लंबा कौन सा है, तो यूकेलिप्टस से भी लंबा होता है वो। कौन? रेडवुड। ठीक है। आप लोगों ने देखा ही होगा, यूकेलिप्टस तो सभी लोगों ने देखा होगा, है ना? चलो, ये हमारे पास कहानी होगी। यहाँ पे दो क्लासेज होता है, कौन कौन सा? डाइकोट एंड मोनोकोट। एंजियोस्पर्म की बात करें तो हमारे पास 2 क्लासेस हो गया, डाइकोट एंड मोनोकोट। ठीक है। अब डाइकोट एंड मोनोकोट में क्या क्या चीजें हमें बेसिक बेसिक देख लेते हैं। 2 कोटिलेडोन, ये सब कुछ हमने को पता है। रेटिकुलेट होता है हमारे पास, वेनेसन। और क्या होता है? टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है नहीं लिख रहा, वो आप सभी को पता है। पहला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? टेट्रामेरस। चलो इसी बात पे चंदन तुम बताओ, टेट्रामेरस फ्लावर और पेंटामेरस फ्लावर और ट्राइमेरस में क्या अंतर है? मतलब सर जो पेटल्स होते हैं सर वो ये 4 होते उल्टा हैं लिख सर। दिया है बात। हाँ बोलो, क्या बोलो? पेटल्स 4 होते हैं सर। टेट्रामेरस में, पेंटामेरस में 5, ट्राइमेरस में 3। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया क्या होता है। सर पेटल्स। पेटल जरूरी नहीं है कि पेटल्स, ध्यान रखना यहाँ पे जो होल्स होता है ना, रिप्रोडक्टिव एसेसरी होल्स, या जो हमारे पास कैलिक्स का, इनका भी नंबर कई बार वेरी करता है। तो जो फ्लोरल होल्स होता है वो कितने हो सकते हैं? 4 से 5 हो सकते हैं डाइकोट में। हाँ वेरी गुड सूरज। और मोनोकोट में कितने होते हैं हमारे पास? 3 होते हैं। मोनोकोट में कितना होता है हमारे पास? 3 होते हैं। तो फ्लोरल होल्स कितने होते हैं इसमें? 3। इसमें इस वाले में कितना हो सकते हैं? 4 या 5। ठीक है चंदन, आप भी सही बोलो, बस पार्शियल बोले कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेसिक चीज हमें पता है। इसमें क्या होता है हमारे पास? 1 कोटिलिडन। और क्या होता है इसमें? पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या होता है हमारे पास? 2 कोटिलिडन। और क्या होता है हमारे पास? रेटिकुलेट वेनेशन। ये सब हमारे पास बेसिक चीज था। नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसका पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप फटाफट बता दो, मेल सेक्स ऑर्गन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन, स्टामेन, सभी को क्लियर पता है। नेक्स्ट हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जल्दी बताओ। पिस्टिल। स्टिल। कई बार ऐसे मिलाने के लिए आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या होता है हमारे पास? पिस्टिल। ठीक है। अब यहाँ पे मेल सेक्स में अंतर होता है। यहाँ पे क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है, हमें पता है सभी को। पॉलन ग्रेन पीएमसी होता है, पॉलन मदर सेल, जो आगे चल के क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन या माइक्रो स्पोर। क्लियर हो गया? यानी कि माइक्रो स्पोर मैच्योर होके क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। ये भी हमें पता है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वही लिख रहा हूँ। माइक्रो स्पोर मैच्योर क्या बना लेगा? पॉलन ग्रेन। ठीक है। ठीक। अब ये बनाता कौन है? पीएमसी, सभी को पता है। पॉलन मदर सेल्स किसके थ्रू होता है? म्यूसिस के थ्रू। क्या बनता है? माइक्रोस्पोर। अभी माइक्रोस्पोर से क्या बन गया? पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट हमारे पास पिस्टिल होगा। पिस्टिल यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरीज हम लोग सब कुछ पढ़ लिए हैं।
अब यहाँ पे देखो जो इसके अंदर क्या होता है, एमएमसी, हमें पता है एमएमसी का मतलब क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल। ये क्या करता है, क्या बनाएगा हमारे पास, फोर, क्या बना देगा, फोर हेप्लॉयड मेगा स्पोर। अब यहाँ पे बताओ चंदन क्या होगा, हेप्लॉयड मेगा स्पोर में क्या होता है, जल्दी बताओ, बोल ही नहीं रहे लोग। क्या बताना सर? हेप्लॉयड, 4 हेप्लॉयड मेगा स्पोर बना है, तो इसके बाद क्या कहानी होती है रिप्रोडक्शन में, सर 3 डीजेनरेट कर जाती है सर, और ये- एक कांस्टेंट रह जाती है सर। क्या होता है हमारे पास, डीजेनरेट। 3 क्या हो गया हमारे पास, डीजनरेट हो गया, क्लियर। जब हमारे पास 3 क्या हो गया, डीजनरेट हो गया, और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, एक डिवाइड होता है, एक किसमें कन्वर्ट होता है, जल्दी से बता दो, एम्ब्रियो साइट, ये याद रखना, एक किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो साइट में। 3 डीजनरेट हो गया, एक किसमें कन्वर्ट हो गया, डिवाइड करके एम्ब्रियो साइट में। यहाँ पे जो डिवीजन होगा माइटोसिस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एम्ब्रियो साइट हमारे पास बन जाएगा। एम्ब्रियो साइट में हमें बेसिक सभी कुछ पता है कि क्या क्या होता है, सिंपल बना देता हूँ एम्ब्रियो साइट, एक बार और याद कर लो। ये क्या हो गया, 3 एंटीपोडल, ये एक सेल, 2 सिनर्जिड्स, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या हमारे पास, पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर, किसी को कोई डाउट, चलो। अब ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज किसके साथ होता है, अगर दोनों आपस में फ्यूज हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, सर सेकेंडरी न्यूक्लियस। वेरी गुड, सेकेंडरी न्यूक्लियस। बस हमें इतना ही याद रखना था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो देखो इतना शॉर्ट में हो गया, बस इतना ही कहानी याद है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता है, यहाँ पे ये चीज याद रख लेना, डेंजर क्या बना देगा हमारे पास, एम्ब्रियोसेक। यहाँ पे हमें इक्विलिप्टस और रोल्फी होगा, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास देखो, नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है हमारे पास, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन कैसे होगा, विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है। जब हमारे पास यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन होता है, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वाटर वाला पॉलिनेशन है उसका पॉलिन ग्रेन कैसा होगा, सूरज, सर उस पे म्यूसिलेज की कवरिंग होगी और स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा। और जो सर एपीहाइड्रोफिली वाले होते हैं वो राउंड होते हैं, लेकिन जो मतलब जो पानी के अंदर फर्टिलाइज करने वाले होते हैं वो रिबन शेप्ड होते हैं। हाँ वेरी गुड, रिबन शेप और लॉन्ग, ताकि क्यों होते रिबन शेप, ताकि वो इजिली कहाँ तक पहुंच जाए, सर वो फ्रीली स्टिग्मा, फ्लोट करके वहां पे मतलब स्टिग्मा तक पहुंच स्टिग्मा पे जाए। पहुंच पाए। ठीक है, और जो हमारे पास पानी के सरफेस से ऊपर होते हैं वहां पे किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है गीतांशी, पढ़ चुके हैं ये सब, सर जो अगर इसमें, सरफेस पे होता है उनको या तो विंड या तो इंसेक्ट स्टिग्मा तक पहुंचा, मतलब वो वाटर करंट उस पे वाटर सरफेस पे छोड़ देते हैं और फिर वो स्टिग्मा तक ट्रैवल करते हैं। ठीक है, जो पानी से ऊपर है उनकी बात कर रहा हूँ। यस सर, जो पानी से ऊपर होता है उनको कोई और जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, जैसे कि विंड हो गया, इंसेक्ट हो गए, उनको वो हाँ वाटर के सरफेस पे छोड़ देते हैं, वहां से वो स्टिग्मा तक ट्रैवल करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, चलो ये कहानी हमारा पास आप लोग को याद है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो, अल्टीमेटली जब हमारे पास वन मेल गैमेट फ्यूजेज विद द एग सेल, इस चीज को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखो, वन मेल गैमेट फ्यूजेज विद एग सेल, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, सिनगेमी। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, सिनगेमी। ये याद रखना, ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास यहाँ पे फर्टिलाइजेशन लिख दिया, ये लिख दिया, फर्टिलाइजेशन भी सही है, बट मोर अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हमारे पास, दैट इज द सिनगेमी। और सिनगेमी के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे चीज हमें याद रखना जब क्वेश्चन के टाइम प्रॉब्लम हो जाता है। अब जब अनदर मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, किसके साथ फ्यूज होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस अनदर मेल गैमेट, तो क्या बना लिया हमारे पास, दैट इज द, क्या बनाएगा, फैम। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये क्या होता है, ट्रिप्लोइड। क्लियर, अब इसी चीज को डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, हमें ये चीज पता है कि सिनगेमी और
हमारे पास क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन। ये सब कुल मिला के अल्टीमेटली इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन कितने हो रहा है, 3 बार। ये हो गया हमारे पास। दैट इज द एंजियोस्पर्म का क्या है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक, अब यहाँ पे जाइगोट डेवलप होता है किसमें, एक एम्ब्रियो में हो सकता है। अब इसके अंदर एक भी हो सकता है कोटिलिडोन और 2 भी हो सकता है। अब हमें पता है कब क्या होगा, जब मोनोकोट होगा, डाइकोट होगा। अब यहाँ पे सिनर्जिस एंड एंटीपोडल्स क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, कब, फर्टिलाइजेशन के बाद। अब यहाँ पे नेक्स्ट होता है ओव्यूल्स, किस में डेवलप होगा, सीड में। और ओवरी किस में डेवलप हो जाएगा, फ्रूट में। ये हमें पता है। अब इसका जनरल लाइफ साइकिल हम लोग अब पढ़ लेते हैं, बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं, हमें पता है। जस्ट हमारे पास देखो ये क्या है, स्पोरोफाइट प्लांट। मैं लिख ले रहा हूँ स्पोरो, थोड़ा सा नीचे जाके बनाना पड़ेगा। मान लो हमारे पास ये एक प्लांट है, कौन सा प्लांट है, स्पोरोफाइट। और ये क्या हमारे पास फ्लावर है, ठीक है। ठीक, ये हमारे पास इस स्टेज का क्या नाम है, स्पोरोफिटिक स्टेज। स्पोरोफिटिक ऐसा इसलिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और नॉर्मल डायग्राम है। ये क्या है हमारे पास, 2 है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, 2 चीज है, हमें पता है। दैट इज द एंथर। मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ, बस लिख दे रहा हूँ। ये क्या हमारे पास, स्टिग्मा। स्टिग्मा की जगह क्या लिखूं, दैट इज द हमारे पास क्या हो गया, पूरा ओवरी और स्टाइल, यानी कि पूरा पिस्टिल लिख देता हूँ, पिस्टिल, ठीक है। अब एंथर से हमारे पास क्या निकला, MMC, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके अंदर पाया जा रहा है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये क्या है, MMC, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये किस में पाया जाएगा, मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, MMC, यानी मेगास्पोर मदर सेल। और ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। और इस मेगास्पोरेंजियम को किससे डेजिग्नेट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। याद है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। अब यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया, माइक्रोस्पोर। अब सूरज बताओ कितने माइक्रोस्कोप अरे माइक्रोस्कोप बोल रहा हूँ, कितने माइक्रोस्पोर निकलते हैं। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, समझ नहीं आया। MMC है, माइक्रो, अरे माइक्रो मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रो स्पोर मदर सेल पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम में। अब इसके अंदर मियोसिस हो या कुछ भी हो, अभी आपको पता है क्योंकि ऑलरेडी पढ़े हैं। अब MMC से बना है हमारे पास माइक्रोस्पोर, तो ये माइक्रोस्पोर बनेगा कितने, अगर 1 MMC है तो कितने माइक्रोस्पोर बनेगा। सर ये एक मेगास्पोर मदर सेल से, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होगा, और एक पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, फिर उससे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अल्टीमेटली क्या हो गया हमारे पास, हमें क्वेश्चन बस मैंने ये पूछा था कितने बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे ये नहीं पता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगी। क्लियर। अब इसमें से हम लोग एक को ले लेते हैं। अब ये किस में डेवलप हो जाएगा, एक एक माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होगा, पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा। किस में डेवलप होगा, पॉलन ग्रेन में। हमें पता है पॉलन ग्रेन के अंदर हमारे पास क्या हो, 2 स्टेज होता है, एक वेजिटेटिव और दूसरा क्या होता है हमारे पास, जनरेटिव। क्या होता है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। क्लियर। अब ये अल्टीमेटली जो MMC था, ये हमारे पास डेवलप किया MMC किसमें कन्वर्ट होगा, 4 में से क्या हो जाएगा, 3 डीजनरेट और 1 बचेगा, और ये एक अल्टीमेटली क्या बना लेता है हमारे पास, एम्ब्रियोसाइक। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन कहाँ पे चला गया हमारे पास, एम्ब्रियोसाइक में। किस रीजन से इसको एंट्री करता है, सूरज, अरे सूरज बोलो, चंदन। जनरली मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, किस रीजन से ये जनरेट करता है सर ये आपका, क्या, रीजन से सर। नहीं, उस रीजन का नाम सिनर्जिस है। नो सर, सॉरी। क्या है, ऐसे मत करो बालक। सूरज, सर माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर। दूसरा ये ऊपर वाला क्या है, चैलेजल रीजन, जहाँ पे एंटीपोडल है। और ये कौन सा रीजन है, माइक्रोपाइलर। तो माइक्रोपाइलर रीजन से एंट्री लेता है, कौन एंट्री लेता है, पॉलन ट्यूब। ये क्या है, पॉलन ट्यूब। क्लियर। अब इसके अंदर क्या फॉर्म हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, DF एंड
TF, यानी डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, और ये क्या बना लेगा हमारे पास, जाइगोट। तो अगेन से जाइगोट क्या हो गया, 2n। अब चीजें ध्यान से याद रखना, कई बार पूछ देगा। एंथर का वॉट क्या था अभी तक, 2n था, ये भी क्या था, हाँ सूरज। सर ये डबल फर्टिलाइजेशन में ही तो ट्रिपल फ्यूजन भी आ जाएगा ना, तो आपने अलग अलग लिख रखा है। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन पूरा लाइन बोलते हैं ना। नहीं सर, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ही तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों आ जाते हैं ना, तो वहाँ तो सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन भी लिख के काम चल जाएगा। वो काम तो चल जाएगा, लेकिन हम लोग इसको पूरा कैरेक्टर को, पूरा लाइन को क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने लिखा कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। उसके अंदर का ये है, नो, 2 बार फ्यूजन होता है और 1 बार, तो इसलिए पूरा लाइन हम लोग क्या लिखते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक। अब यहाँ पे देखो, एंथर क्या है 2n, पिस्टिल क्या है 2n, MMC भी क्या है 2n, ध्यान रखना, ये भी क्या है 2n। अब मियोसिस होने के बाद ये क्या हो गया, n, ये क्या हो गया n, ये भी क्या हो गया हमारे पास n। अब इसके अंदर भी पूरा एम्ब्रियोसाइक के अंदर हमारे पास क्या है, सब n के फॉर्म में है, बट इसके जो सेल वाला स्ट्रक्चर है वो सब क्या है हमारे पास 2n है। ठीक। अब पॉलन ग्रेन क्या है हमारे पास n, और ये क्या हो गया अगेन से 2n, और ये पूरा प्लांट बॉडी क्या हो गया 2n। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज क्या है, डोमिनेंट स्टेज क्या देखने को मिल रहा है आपको, डोमिनेंट सर स्टेज ये इज, यानी कि 2n वाला डिप्लॉटिक फेज करेगा। दूसरा चीज, इसमें एक और चीज देखते हैं, गैमेटोफिटिक जनरेशन बहुत कम है। गैमेटोफिटिक जनरेशन कहाँ है, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, बस इतना, और इसके ऊपर क्या है हमारे पास 2n, इसके नीचे क्या है हमारे पास n। अब इस चीज में ध्यान से समझना है हमारे पास कि ये जो पॉलन ग्रेन वाला पूरा सिनारियो है, आवाज रिपीट तो नहीं हो रहा सूरज? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली क्योंकि इसमें दूसरे में उसमें आवाज आ रहा था ना, तो मुझे लगा क्या पता रिपीट हो। चलो सही है ना। ये हमारे पास पूरा क्या है, लाइफ साइकिल है प्लांट का, किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। मैं क्वेश्चन पूछ रहा था और क्वेश्चन ने दिमाग से स्किप कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अब लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट का लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। बेसिक चीज पता है, हम आप लोग से पूछूंगा, ऑलरेडी मैं पढ़ाया हुआ सब के सब। हमारे पास गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, हमें पता है सभी चीज को। अब हमारे पास लाइफ साइकिल, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, कौन सा चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो जो लोग का भी नहीं हुआ है वो लोग उसमें आ जाना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। चलो नेक्स्ट हमारे पास देखो, डिलीट हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कुछ पार्ट डिलीट हुआ है वाला। नहीं सर, ये लाइफ साइकिल डिलीट हो गया ना, इसको मतलब पढ़ने का कोई वो नहीं रह गया है। हाँ, लाइफ साइकिल तो डिलीट हो गया, लेकिन कई बार होता है ना कि हमारे पास इसका बेसिक क्वेश्चन आया है, तो जस्ट मैं डायग्राम का वो कर रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये तो डिलीट हो ही गया प्लांट का लाइफ साइकिल, क्योंकि देखो अभी यहाँ से डिलीट हो गया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मियोसिस में जब मैं सेल डिवीजन पढ़ा रहा था तभी बताया था, हमारे पास अलग अलग टाइप का मियोसिस होता है, स्पोरिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस, तो वो चीज कैसे करोगे, इसलिए जस्ट, बाकी कोई वो दिक्कत नहीं है। याद है स्पोरिक मियोसिस क्या होता है, क्या होता है सूरज, ये सब पढ़ाया हुआ है? सर याद नहीं आ रहा सर, मैं तो उस टाइम था भी नहीं सर। इनिशियल क्लास में पढ़ा, पता नहीं कौन कौन, गीतांशी थे, चंदन भी था, क्लब भी था, काफी, ये तो कई बार मैं पूछा भी हूँ, आप क्लास में थे भी, इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं बताता, ऐसा कोई वो नहीं है बताने का, क्योंकि ये तो सीधे सीधे पूछ सकता है ना, स्पोरिक मियोसिस क्या होता है, गीतांशी। यस सर। सर आपकी स्पोरिक आवाज़, मियोसिस क्या होता सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। है, ओके, आप लोग को क्लियर आ रही है कि किसी को नहीं आ रही? सर अब आ रही है। हाँ, स्पोरिक मियोसिस क्या होता है? सर जब स्पोरिक मियोसिस होते हैं जब किसी मतलब रिडक्शनल डिवीजन से स्पोर्स प्रोड्यूस होता है। और रियली, रिडक्शनल डिवीजन से
स्पोर प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो रिडक्स सबसे मान लो हमारे पास तो कब होता है हेप्लॉइड स्पोर, किस कंडीशन में होता है स्पोरिक मियोसिस? 2n की कंडीशन में, n की कंडीशन में। सर मियोसिस तो 2n की कंडीशन में ही होगा ना? ऑलवेज, वेरी गुड सूरज। ठीक, कभी हमारे पास n नंबर में होता नहीं है। अब यहाँ पे सर देखो हो ही नहीं आप, पाएगा। हो ही नहीं पाएगा। एक वर्ड मैंने आप लोग को बताया था, मीटोस्पोर, याद आ रहा है? जनरली स्पोर हमारे पास डेवलप किससे होता है? म्यूसिस से। अगर आप प्रिमिटिव प्लांट देखो, एल्गी और ब्रायोफाइट, मान लो वो हेप्लॉइड कंडीशन है, उसमें जो स्पोर प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, बताया था, वहां पे म्यूसिस होगा ही नहीं। जब हमारे पास हेप्लॉइड कंडीशन है, तो जो उसका सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होगा किसके थ्रू होता है? विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। वैसे माइटोसिस। इसको क्या बोलते हैं? मीटोस्पोर, क्योंकि वो किसके थ्रू हुआ? माइटोसिस के थ्रू हुआ। तो यहाँ पे कुछ जो स्पोरिक म्यूसिस होता है, मान लो हमारे पास वो किस कंडीशन में है? एन में है। तो जो लोअर प्लांट में होता है सेक्सुअल स्पोर जो डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ क्या होता है हमारे पास? माइटोसिस। अब ये अगर लोअर प्लांट से अगर वहां पे स्पोर प्रोड्यूस करना है बट वो 2n है, तो वैसे म्यूसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरिक म्यूसिस। जहाँ पे क्या डेवलप, स्पोर कैसे डेवलप हो? विद द हेल्प ऑफ द म्यूसिस, बट वो प्लांट कैसा होना चाहिए? कंपल्सरी 2n होना चाहिए। अगर n से प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीटोस्पोर। ठीक है। तो सर आप डरा क्यों रहे थे जब मैंने आंसर दिया? नहीं नहीं, क्या मतलब? सर मैंने नहीं नहीं आंसर दिया, आपका रिएक्शन ऐसे था जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया। नहीं नहीं, डरा कहाँ रहा था, जस्ट वो कर रहा था, रिपीट। सही बोला आपने। चलो देख लो, हम लोग तुरंत तुरंत देख रहे हैं, बाकी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, सिलेबस से हटा है तो। नेक्स्ट, सबसे पहले हमारे पास हेप्लॉन्टिक, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। हेप्लॉन्टिक में हमारे पास स्टेज क्या होता है? सबसे ज्यादा डोमिनेट क्या, कौन सा स्टेज होता है? हेप्लॉन्टिक कंडीशन, यानी कि गैमेटोफाइटिक। अब गैमेटोफाइटिक में हमें याद रखना है कि यहाँ पे फ्री लिविंग क्या नहीं होते हैं? फ्री लिविंग, नो Sporophytes। फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। यहाँ पे जाइगोट, जाइगोट कैसे करता है? म्यूसिस करता है। अब यहाँ पे देखो, जाइगोट क्या कर रहा है? म्यूसिस। और क्या प्रोड्यूस करता है? हेप्लॉइड स्पोर। देख लो, जाइगोट के अंदर म्यूसिस हो गया। ये कैसा होता है? 2n। जनरली देखो हायर प्लांट में जाइगोट के अंदर म्यूसिस नहीं होता है, जाइगोट के अंदर क्या होता है? माइटोसिस। यहाँ पे क्या हो गया? जाइगोट के अंदर म्यूसिस। तो ऐसे म्यूसिस को, जब जाइगोट के अंदर म्यूसिस हो गया, तो इस म्यूसिस को क्या बोलते हैं? जाइगोटिक म्यूसिस। क्लियर हो गया? अब यहाँ से डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या बना देगा? नया गेमिटोफाइट प्लांट बना देगा। ये सभी को पता है। एग्जाम्पल क्या है हमें? वॉलबॉक्स, ठीक है, स्पाइरोगाइरा एंड क्लेमाइडोमोनास, यानी कि मोस्टली एल्गी। सिंपली बोल देते हम लोग क्या बोल सकते हैं? एल्गी। ठीक है, मोस्टली ग्रीन एल्गी। और ये सब क्या होता है हमारे पास? दैट इज द जाइगोटिक म्यूसिस। क्लियर? जाइगोट के अंदर म्यूसिस हुआ, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोटिक म्यूसिस। दूसरा हमारे पास क्या है? हेप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है। अब हेप्लोडिप्लॉन्टिक में देख लो क्या होता है। सिंपल, हेप्लोडिप्लॉन्टिक में हमारे पास स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट, सॉरी, हेप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है? दोनों 50-50 होता है। अप्रोक्स क्या होता है? कुछ स्टेज डिप्लॉन्टिक होता है और कुछ स्टेज क्या होता है हमारे पास? हेप्लॉन्टिक होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। क्लियर है? ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं? गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, दोनों हमारे आपस में क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट स्टेज भी फ्री लिविंग होता है, स्पोरोफाइट स्टेज भी क्या होता है हमारे पास? फ्री लिविंग। हाँ, वो बात की बात है कि ब्रायोफाइट में हमारे पास कौन डिपेंडेंट होता है? स्पोरोफाइट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, बट टेरिडोफाइट में फ्री लिविंग होता है। बट टेरिडोफाइट में क्या होता है हमारे पास? फ्री लिविंग होता है। ठीक है। लास्ट में हमारे पास आता है डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में हमारे पास देखो, डिप्लॉयड फेज क्या होता है? हेप्लोडिप्लॉन्टिक में 50-50 लिख लेते हैं हम लोग। और इसमें दोनों स्टेज क्या होते हैं? फ्री लिविंग, मोर और लेस। ब्रायोफाइट में बस आपको याद रखना है
कि स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट। लास्ट है हमारे पास डेट इज डिप्लॉन्टिक। दैट इज डिप्लॉन्टिक। ठीक है, डिप्लॉन्टिक सबसे इजी वाला लाइफ साइकिल है। यहाँ पे क्या हमारे पास जाइगोट है, मान लो ये किस कंडीशन में है, 2n कंडीशन में। अब ये जाइगोट से हमारे पास क्या बनता है, डायरेक्ट डिप्लॉयड कंडीशन। ये भी डिप्लॉयड प्लांट है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी 2n है। यहाँ से फ्यूज सेल क्या करेगा, फ्यूज सेल अंडरगो मियोसिस, किसमें जाएगा हमारे पास, मियोसिस। और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, गैमिट्स। इस गैमिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मियोसिस को क्या बोलेंगे, गैमेटिक मियोसिस। यानी डिप्लॉन्टिक में कौन सा मियोसिस होता है, गैमेटिक मियोसिस होगा। यहाँ से गैमेट क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, n एंड 2n, और ये आपस में फ्यूज होगा और अगेन से क्या बना लेगा, जाइगोट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का बेस है। और जाइगोट से जो डिप्लॉयड कंडीशन, यानी कि जो कुछ हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर बना, जैसे ये फ्लावर, ये किसके हेल्प से बनता है, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ठीक है, और कुछ सेल हमारे पास, यानी कि फ्लावर्स के पार्ट्स, जो हमारे पास क्या करता है, जैसे एमएमसी और एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल एंड द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये दोनों के अंदर मियोसिस होता है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेटिक मियोसिस। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। और हेप्लोडिप्लॉन्टिक का मैंने बता ही दिया। हेप्लोडिप्लॉन्टिक का भी डायग्राम देख लो, कई बार हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास स्पोरोफाइट, जो कि क्या है, 2n, और ये क्या है, गैमेटोफाइट, जो कि क्या है हमारे पास, n। अब स्पोरोफाइट के अंदर हमारे पास कौन सा मियोसिस क्या प्रोड्यूस हुआ, स्पोर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यही मैं बता रहा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरिक मियोसिस। जब हमारे पास किसी भी स्पोरोफाइट में प्रोड्यूस होगा स्पोर विद द हेल्प ऑफ द मियोसिस, तो वैसे मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरिक मियोसिस। क्लियर हो गया। अब ये स्पोर बना, अब ये स्पोर डेवलप करेगा किसमें, गैमेटोफाइट में, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ऐसा होता है हमारे पास। अब ये माइटोसिस गैमेटोफाइट वापस से किसमें डेवलप हो जाएगा, एन है, तो यहाँ से देखो गैमेट कैसे प्रोड्यूस हो जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो गैमेट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। एक लाइन यहाँ से कंक्लूड करना इंपॉर्टेंट, ऐसा कंपलसरी नहीं है प्लांट में कि हमेशा गैमेट प्रोड्यूस होगा, किससे, किससे गैमेट प्रोड्यूस होगा, जरूरी नहीं है मियोसिस से। माइटोसिस से भी हमारे पास क्या हो सकता है, गैमेट प्रोड्यूस हो सकता है। और ये क्या बन गया हमारे पास, दोनों मिल जाएंगे, 2n हो जाएगा फ्यूज करके, और यहाँ से ये बन गया। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। तो ये बहुत बेसिक बेसिक हमें याद रखना है, तीन चीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि मियोसिस प्लांट में हमारे पास कैसे बन सकता है, गैमेट विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस भी हो सकता है और विद द हेल्प ऑफ मियोसिस भी हो सकता है। चलो, अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। और प्लांट डेवलपमेंट हम लोग शुरू कर देना। मैं क्या बोल रहा था, आप लोग कितने बजे रात में फ्री हो, क्योंकि अभी मैं 1 घंटे का ही क्लास लूंगा। सूरज, अच्छा फ्री नहीं हो, नींद बहुत आती है। ओहो नींद इतना आ रही है, कैसे चलेगा। सर मंडे को ले लेना सर। अरे एक्चुअली वो 1 दिन का 2 घंटे पढ़ाना ही है ना, ये भी तो हुआ है। मंडे को ले लेना सर एक्स्ट्रा, मंडे को छुट्टी लेना पड़ता है। नहीं वो तो है, मैं इसलिए सोच रहा था शाम को प्लांट डेवलपमेंट और वो पढ़ा देता हूँ।
चलो जिम्नोस्पर्म का क्वेश्चन करो। जिम्नोस्पर्म आर प्लांट इन विच? सर कौन सा क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन नंबर 71 72 जिम्नोस्पर्म आर प्लांट इन विच? हो गया सभी का? चंदन भी, 4 लोग ही तो हो। सूरज और वो नहीं बताया अभी तक। और कौन है? सूरज, चंदन, गीतांशी और जिज्ञासा। जिज्ञासा बताओ। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं बता रहा हूँ। ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by any ovary wall both before and after fertilization. Tallest tree of species belongs to? चलो बता दो, tallest tree किससे बिलोंग करता है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट एंड एल्गी। मैंने अभी बताया था जिम्नोस्पर्म, रेडवुड। फंजाई शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ जिम्नोस्पर्म इन द फॉर्म ऑफ, देखो 74। ये क्या लिख दिया? रेस्ट रेस्ट। माइकोराइजा इन पाइनस, ऑप्शन ए। द स्टेम ऑफ साइकस इज, साइकस का स्टेम कैसा होता है? साइकस अनब्रांच होता है, पाइनस इज ब्रांच, सेड्रस इज ब्रांच्ड। क्वेश्चन नंबर 76 नीडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल, sunken स्टोमेटा आर कैरेक्टर ऑफ? किसका कैरेक्टर है? पाइनस, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन था। 77 जिम्नोस्पर्म आर, ध्यान से करना। हेटेरोस्पोरस, हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड हेप्लॉइड मेगास्पोर। और कोई? गीतांशी है, चंदन है, चंदन का बी, अच्छा पुराना क्वेश्चन था। जिज्ञासा आप हो या नहीं हो? अच्छा लिखी तो हो। 2 लोग, बाकी लोग कौन बच गए? चंदन, सूरज, जिज्ञासा। गीतांशी आप बताओ। नहीं, गीतांशी, चंदन हो गया, सूरज भी हो गया। चलो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, हेटेरोस्पोरस, हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड हेप्लॉइड मेगास्पोर। बहुत इजी है। नेक्स्ट हमारे पास चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द मेल एंड फीमेल कोन्स born on the same plant in cycas. The male and female cones born on the different plant in cycas. The male and female cones are born on the same plant as in pinus. कौन सा है? डी। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हमारे पास पाइनस में सेम प्लांट में पाया जाता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 79 choose the correct about female cone of gymnosperm. C. Choose the correct about female cone of gymnosperm. The nucleus is protected by bitegmic structure. कोई मतलब नहीं। The megaspore mother cell divide mitotically to form 4 megaspore. One of 4 megaspore enclosed within the megasporangium which develop into the multicellular female gamete that bear one archegonia. That is option C is the correct. एनसीईआरटी का पूरा लाइन उठा दिया है। ठीक है, कल ही बताया था कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म में। हाँ चंदन। सर वो कितने इंटेगुमेंट्स होते हैं सर?
क्या चीज? इंटेग्यूमेंट्स कितने होते हैं सर? जिम उसमें जैसे जिम्नोस्पर्म में? ये मल्टीपल लेयर्स होते हैं, ये यूनिटेगमिक और बाइटेगमिक नहीं, ज्यादा मल्टीपल लेयर्स होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म में होते हैं। बस अंतर क्या होता है, वहां पे हमारे पास कोई बताएगा, यहाँ पे जो मल्टीपल लेयर उसके अंदर होगा, बट जो ओवरऑल जो हमारे पास क्या ओवरी है, ओवरी के सॉरी ओव्यूल है, ओव्यूल के ऊपर हमारे पास किसकी कोटिंग नहीं होती, ओवरी की लेयर नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास कोटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास सीड कोट डेवलप नहीं होता है। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। फीमेल कोन का पूछा है ना, इसलिए हमारे पास ओवरी का नहीं पूछा है। नेक्स्ट देखो कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 80। एट्टी 80 द cones of bearing megasporophyll with ovules are female cone. Statement second, the strobili bearing microsporangia are called male cone. 80 का ए, both statement are correct। यहाँ पे explanation का कुछ पूछा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 81, ये किसका एग्जाम्पल है? सर ये ऑप्शन। जिंगो, ये लिविंग फॉसिल। और इसी तरह हमारे पास कौन दिखता है? सर एक बार टर्म मतलब बताना, लिविंग फॉसिल समझ नहीं आता। देखो लिविंग फॉसिल एक वैसा टर्म होता है जो वाइल्ड कंडीशन में नहीं पाया जाता है, यानी कि नेचुरल हैबिटेट में नहीं पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता है। ये इसकी सर्वाइवलिटी कहीं कहीं जगहों पे लिमिटेड है, जैसे जंगल में नहीं हो रहा है या फिर किसी प्लेस पे है, वहीं पे है, किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, बट इसका नंबर बहुत कम होता है। डेट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। जिंदा तो है, रिप्रोड्यूस भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा रिप्रोड्यूस, बट इसका नंबर बहुत ही कम है। वाइल्ड कंडीशन में ये जनरली नहीं पाया जाता है। वैसे एनिमल्स या वैसे प्लांट को क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। लिविंग एनिमल कौन सा है? किंग क्रैब। बट एक लाइन एग्जैक्टली याद रखना कि अपने वाइल्ड कंडीशन में नहीं पाया जाता है, ठीक है, या फिर वाइल्ड कंडीशन में कहीं होगा भी तो उसका नंबर बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो वैसे एनिमल या प्लांट को क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडन हेयर ट्री। अगर फन बोल देगा तो क्या होता है हमारे पास, क्योंकि दोनों का लीफ का स्ट्रक्चर सेम होता है, मैंने डायग्राम दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफिटिक एंड जिम्नोस्पर्म एंड गैमेटोफाइट्स? क्या लिख दिया ये, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफिटिक एंड जिम्नोस्पर्म एंड गैमेटोफाइट्स? हाँ ठीक है। 82, ब्रायोफिटिक गैमेटोफाइट्स इज इंडिपेंडेंट लिविंग स्ट्रक्चर व्हाइल गैमेटोफाइट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज डिपेंडेंट। गलत हो गया। गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, ये भी सही है। बोथ ए एंड बी, हमारे पास क्या हो गया, बोथ ए एंड बी, और डी क्या है, नॉन ऑफ दीज। कौन सा सही है? गीतांशी का सी, चंदन का सी, चंदन का ए। Bryophytic gametophytes is independent free living structure while the gametophyte of gymnosperm is dependent। कहाँ पे डिपेंड होता है? स्पोरोफाइट पे। और उसी तरह एंजियोस्पर्म में भी कहाँ पे डिपेंड होता है? स्पोरोफाइट पे। और ये हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत सब कम टाइम, यानी कैसा होता है, शॉर्ट लिव। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास इसके अकॉर्डिंग सही। तो आपने क्या हो गया हमारे पास, बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 83,
क्या बना दिया, इमेज क्लियर नहीं दिख रहा। ये वो है साइकस, आप लोग को दिख रहा है? चलो देख लो क्या का कौन कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है इसमें। ये अनब्रांच्ड, ये नहीं होगा। पिन्नेट लीफ होगा, पामेट लीफ होगा। सर पिन्नेट होगा सर। इसका ऑप्शन कहाँ है? अरे भाई कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। 83, 4, 5, कैसा क्वेश्चन दे दिया है? अच्छा हाँ, 8 स्टेटमेंट है भाई टोटल। पढ़ो पढ़ो। सर बियर दिख रहा मिल, है सर। ये देखो, ये हमारे पास प्लांट आइडेंटिफाई कर लो, ये क्या हमारे पास साइकस है। ठीक है, आप लोग कर लिए होगे। अब ये 5 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, 6वां 7वां 8वां। तो उसमें से कौन कौन सा हमारे पास वो करता है? सही है, आपको अगर कुछ चीजें भी पता है तो भी आप कर सकते हो। गीतांशी का आंसर आ गया है बी। सिंपल, हमें देख लेना है कौन कौन सा कैरेक्टर पाया जा रहा है, वहां से डायरेक्ट वो दोनों जो होगा तो आराम से इजी हो जाएगा। देखो, पहला कैरेक्टर है हमारे पास पिनेट लिप्स, और 5वां, पहला एंड 5वां तो होना ही चाहिए किसी में। तो देख लो, पहला इसमें है, 5वां इसमें नहीं है, होगा नहीं। पहला इसमें है, वो होगा नहीं। पहला 5वां यहाँ पे होगा नहीं। अगर बाकी नहीं भी पता है तो भी आराम से कर सकते हो। पहला 5वां 7वां एंड 8वां क्या होता है हमारे पास? पाइनस पे बियर मेल एंड फीमेल को नहीं, ये किस पे होता है? पाइनस, ये तो होगा नहीं। 6वां और 7वां, चलो ये सही हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 84, एंथोसिरोस थैलस एंड कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस आर। हाँ सूरज, 5th एंड 7th से भी हो जाएगा। एट्टी फोर, ध्यान से करना। ध्यान से करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा ये। 84 का बी। और कोई? थोड़ा मतलब देखो, कम टाइम लेना है हमें, इतना नहीं सोचना है, बाकी और भी सब्जेक्ट होते हैं। सूरज भी वेरी गुड। देखो, अब हमारे पास अगर मान लो आपको पता भी नहीं है, हमें तो पता है कोरोलाइड नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बट हमें ब्रायोफाइट का एंथ्रोसिरप्टिडा में ऐसा कुछ नहीं, अगर याद भी नहीं है, नहीं भी पढ़े हो, तो हम लोग देख सकते हैं प्रेजेंस अब कभी होगा नहीं। जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, बी एंड सी। बचा क्या? सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं, बिल्कुल अलग है। एंथोसिरप्टिडा क्या होता है हमारे पास? थायराइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि हमारे पास ब्रायोप्सिड वाला मेंबर थोड़ा डेवलप होता है। बट एंथोसिरप्टिडा क्या होता है? थायराइड लाइक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो वो भी नहीं होगा। तो हमारा बचा क्या? ये परफॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सेस। तो ऐसे भी कर सकते हैं। 85, गैमेटोफाइट्स इज पैरासिटिक ओवर स्पोरोफाइट, किसमें होता है? 85 हमें पता ही है, ऑल ऑफ द एबव होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा? 85। सर ये पीस बी और ये जिम्नोस्पर्म। क्या चंदन? सर ऑप्शन ए और बी सर जिम्नोस्पर्म से एग्जांपल है। हाँ बिल्कुल, साइकेडेल्स और कोनिफेरल्स, ये दोनों जिम्नोस्पर्म है। ऑप्शन डी इज द राइट, क्योंकि हमें पता है गैमेटोफाइट उस सॉरी एंजियोस्पर्म में भी क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, फ्लावर उसी का आता है। चलो, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब उस दिन पढ़ा रहा था तो भी बताया था, विवेक ने पूछा भी था अलग से। 86 का सर जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म तो हैप्लॉइड होता है ना? हाँ हाँ,
वही बताओ इसमें क्या कुछ सही लग रहा है। एंडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट, हमारे पास रिप्रेजेंट क्या करता है हमारे पास 86 का, यहाँ पे देखो पहला तो सही है, एक तरह से हमारे पास क्या फीमेल गैमेट है एंडोस्पर्म, जैसे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। एंडोस्पर्म इसका हेप्लॉइड होता है सूरज, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हेप्लॉइड होता है और उसका एंजियोस्पर्म का क्या होता है ट्रिप्लॉइड, ये कई बार बताया हुआ है। यस सर। सर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सर। कुछ भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही, सर मैं नन ऑफ दीज ढूंढ रही, है ही नहीं। वही तो मैं भी Yes, बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो एंडोस्पर्म हम कैसे तुम डिसाइड कर सकते हो कि फीमेल और मेल होगा, एंडोस्पर्म कब फॉर्म होता है बताना जरा, सर बाद में होता है सर जब फर्टिलाइजेशन होती है सर तब। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद। बट ये ध्यान रखना जिम्नोस्पर्म थोड़ा खतरनाक प्राणी है, यहाँ पे एंडोस्पर्म प्राणी नहीं है, मतलब वनस्पति है। एंडोस्पर्म यहाँ पे ध्यान रखना हेप्लॉइड होता है, ये हमारे पास एंडोस्पर्म इसमें प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू होता है। एंडोस्पर्म क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू होता है, ये चीज आपको ध्यान से याद रखना, दिस इज द प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए फीमेल गैमेटोफाइट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एम्ब्रियो साइक वाला पार्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट, बट यहाँ पे हेप्लॉइड नहीं लिखता, अगर यहाँ पे हेप्लॉइड लिख देता तो हमारे पास ऑप्शन डी सही हो जाता। तो ये फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन ए। जिसको नहीं पता है वो लिख लेना, ये हमारे पास एंडोस्पर्म क्या होता है, फ्री प्री फर्टिलाइजिंग टिश्यू होता है, इसीलिए ये कैसा होता है एन होता है। जबकि एंजियोस्पर्म में हम सभी को पता है एंडोस्पर्म कब बनता है, जब पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है हमारे पास, मतलब ये दो पोलर सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट, तो कितना हो जाता है 3n। तो प्री फर्टिलाइजिंग तो एसर्शन रीजन वाला भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये अप्लाइड तो होता है, पता है, लिखा है एनसीईआरटी में, सब कुछ पता है। बट ये अप्लाइड क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है सूरज। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है गीतांशी, नन ऑफ दिस नहीं होगा, मत दो बेचारे को। 87, एक अंतर आप लोग को क्लियर हो गया ना। अगर एंडोस्पर्म का अगर अंतर पूछ देता है कि क्या डिफरेंस है एंडोस्पर्म का एंजियोस्पर्म और एंडोस्पर्म, सॉरी, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म, सिंपल। सबसे बड़ा डिफरेंस होगा एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट है और एक क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। 87 करो। सर जो एंडोस्पर्म होता है सर वो जिम्नोस्पर्म में पहले डेवलप हो जाता है सर फर्टिलाइजेशन से पहले। फर्टिलाइजेशन से पहले ये इसीलिए इसको फीमेल गेमेटोफाइट की तरह डेजिग्नेट करते हैं एंडोस्पर्म, फीमेल गेमेटोफाइट का पार्ट जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म बना रहता है। चलो 87, इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट बताना है, जल्दी बताओ। एट्टी सेवन का डी सूरज का, और कोई। इनकरेक्ट कैसे हो सकता है भाई सूरज, और जिज्ञासा तो गायब ही हो गए। बहुत बढ़िया, वाह, इसमें क्या क्लियर नहीं है। ये पहला लाइन ही जिम्नोस्पर्म का कल पढ़ाया था। ओविल्स किस में डेवलप होता है, सीड में, जिसमें क्या गलत होगा, ये जिम्नोस्पर्म भी ऐसा रहेगा एंजियोस्पर्म में भी, बस क्या होता है इसके ऊपर कोटिंग नहीं होता इसलिए फ्रूट नहीं डेवलप होता, फ्रूटलेस।
चलो मैं बता दे रहा हूँ। पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय द एयर करंट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर गलत नहीं समझ में आ रहा है तो सही क्या है ये तो हमें पता है, ये सही है, ये भी सही है। पॉलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट्स टू द आर्चिगोनी, ये भी सही है। हमारे पास बचा क्या, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप बट एम्ब्रियो स्टेज इज लैकिंग, नहीं एम्ब्रियो यहाँ पे पाया जाता है, सिंपल। एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो फाइट कौन कौन से आते हैं हमारे पास, ब्रायोफाइट से शुरू हो जाता है एम्ब्रियो का बनना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्ट बताना हमें, सी क्या हो गया इनकरेक्ट। इतना इजी क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज लिख दिया स्टेटमेंट, कंफ्यूज हो तुम लोग। जाइगोट डेवलप बट एम्ब्रियो स्टेज, क्यों भाई एम्ब्रियो बनता है। दिस ऑल आर द एम्ब्रियोफाइट। क्लासिफिकेशन शुरुआत में मैंने करा लिया था, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सबके सब क्या है, एम्ब्रियोफाइट, यानी एम्ब्रियो बनेगा ही बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 88। ऑल द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ पाइनस एंड साइकस आर हेप्लॉइड एक्सेप्ट, चलो ये तो इजी क्वेश्चन है। चलो बहुत सही, चंदन सूरज, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 89। जिज्ञासा तुम कहाँ गायब हो जा रही हो, आंसर भी दो, बोल के दो चाहे टाइप करके। जिम्नोस्पर्म इज एग्जांपल ऑफ, देविया देख लो, चंदन का डी है, और लोग भी बता लो भाई। सर डिस्कनेक्ट हुआ तो कोई बात नहीं, 89 करो। गीतांशी, सूरज का डी है। अरे एक डी लिख दो तुम लोग, डी 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 इतना ज्यादा क्यों लिख रहे हो, परेशान हो गए क्या। जिज्ञासा नहीं बताई और गीतांशी अभी तक नहीं बताई। ओहो चंदन से मोटिवेट, ओह इतना मोटिवेट नहीं होता। गीतांशी दी और जिज्ञासा आपका हुआ डी, हाँ वेरी गुड सही है। वेस्कुलर होता है और क्या है, एम्ब्रियोफाइट होता है। वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट विद ओविल इनक्लोज, नहीं ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर हो गया। वेस्कुलर ये भी नहीं, एम्ब्रियोफाइट होता है। नॉन वेस्कुलर गलत। 90। वेस्कुलर आर्चिगोनिया विथ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या कहलाता है। मारूंगा मैं। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट हेप्लोडिप्लॉन्टिक होता, अभी बताया था। हाँ वेरी गुड, वेस्कुलर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि वेस्कुलर है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स, ये हमारे के दोनों को दोनों वेस्कुलर होता है, दोनों के अंदर आर्चिगोनिया पाया जाता है और ये डिप्लॉन्टिक को भी शो करता है, लेकिन टेरिडोफाइट डिप्लॉन्टिक भी शो करता है और कुछ मेंबर इसका हेप्लोडिप्लॉन्टिक भी शो करता है। बहुत कंफ्यूजन है। बट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये दोनों को दोनों क्या होता है हमारे पास, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को पजेस करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कंट्रोवर्शियल है बट डी इज द करेक्ट। ठीक है, केस में तो होता है ना सर वेस्कुलर, क्या सर टेरिडोफाइट के केस में सर स्पोरोफाइट के स्टेज में होता है ना सर वेस्कुलर बंडल्स। हाँ तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, वेस्कुलर बंडल तो इन दोनों में होता है, इसमें नहीं होता है सिर्फ। ठीक है, तो अपने आंसर पे कायम रहना है अगर सही है तो। सूरज और किसके लिए कौन था, नहीं सर, चंदन। मतलब वस्कुलर से ही किया था मैंने, आर आर की सर मैंने तो यूनिट यही से मैंने नहीं किया किया था। था। हाँ देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि आप लोग को बता दूंगा, उसे पढ़ाते टाइम मैंने बताया था। जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया तो पाया जाता है बट एंथ्रीडियम पाया जाता है, नहीं पाया जाता। यानी मेल सेक्स ऑर्गन इन जिम्नोस्पर्म इज एब्सेंट व्हाइल फीमेल सेक्स ऑर्गन इन जिम्नोस्पर्म इज प्रेजेंट। और एंजियोस्पर्म में कोई सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन, कहने का मतलब आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया नहीं पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, फ्लावर। क्या पाया जाता है, फ्लावर एंजियोस्पर्म में। ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाता है। आर्चिगोनिया में एंथ्रीडियम दोनों को दोनों एब्सेंट होता है किसमें, एंजियोस्पर्म में। जबकि जिम्नो में फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्चिगोनिया पाया जाता है बट एंथ्रीडिया नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइट में दोनों पाया जाता है, टेरिडोफाइट में दोनों पाया जाता है, और एल्गी में क्या पाया जाता है, दोनों पाया जाता है लेकिन नाम अलग अलग है। नाम क्या है,
जल्दी बता दो। क्या बोलते हैं एल्गी में आर्चिगोनिया को क्या बोलते हैं? सर ओगोनियम। यूगोनिया। और मेल सेक्स ऑर्गन को सर ग्लोब्यूल। वेरी गुड। ठीक है, चलो एंजियोस्पर्म का क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। टालेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लांट स्पीसीज बिलोंगिंग इन द एंजियोस्पर्म। जल्दीबाजी नहीं करना है। देख रहे हो यहाँ पे एंजियोस्पर्म लिखा है, टालेस्ट नहीं लिखा, पूरा होल की बात नहीं किया। यूकेलिप्टस एंड वुल्फिया सभी का सही है। डाइकोटिलिडोन्स एंड मोनोकोटिलिडोन्स आर टू क्लास है, डिवीजन है, फैमिली है, क्या है? अभी मैंने वहां पे वर्ड लिखा भी था। 92 का 2, वेरी गुड क्लास। हाउ मेनी फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डाइकोटिलिडोन्स एंड मोनोकोटिलिडोन्स रिस्पेक्टिवली? कौन कौन सा करेक्ट है जल्दी बताओ आप। 93। 93 का बताना है सूरज। रिस्पेक्टिवली भी बताना है, मोनोकॉट और डाइकोट। पहले क्या है? डाइकोट, डाइकोट को बताना। अरे क्या हो गया? 93 करेक्ट बताना है डाइकोट और मोनोकॉट्स के लिए। ठीक है। सीड विथ टू कोटिलिडॉन्स किसकी बात करा? डाइकोट की। ट्राइमेरस भी हो सकता है, पेंटामेरस भी हो, पैरेलल वेनेसन, यानी ये क्या हो गया? डाइकोट। सीड विथ वन कोटिलिडॉन क्या लिख दिया? ये गलत लिख दिया है स्टेटमेंट। ये इसको यहाँ पे लिखना था, ये इसको यहाँ पे लिखना था। अरे ये क्या ही क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ नहीं आया। फॉर्मेट क्या है? देखो कुछ गलत नहीं था। अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट, अगर मैं यहाँ से कर दूं, सर यहाँ पे स्टेटमेंट 1 नहीं दे रखा है सर। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, देखो मैं इसको मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। पहली बात ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ये है हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट, ये हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड। रिस्पेक्टिवली बताना था, यानी कि ये 4 एंड 3 कैसे कर दिया है? रुक जाओ, यानी 1 to 1 एंड 1 2 3। सर वो नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स गिन के बताने हैं ना शायद उस हिसाब से। कौन कौन सा सही है? लेकिन इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। 1 to 3 इसको ऐसे करके देखो जरा। सर वो कॉमा के बाद है ना सर। कॉमा लगाया ना। कॉमा कॉमा तो बहुत सारा होगा ना, 1 सर 2 3 कोटिलिडन के बाद हाँ तो सर ट्राइमेरस। इसी हिसाब से तो होगा ना फिर। 7। वैसे तो 7 हो जा रहा है ना कॉमा, अगर कॉमा का काउंट करो तो। बात भी तभी तो आंसर सर कैरेक्टर होंगे पूरे। अलग अलग दे रखा है ना रिस्पेक्टिवली। हाँ, फॉर्मेट ही थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको मैं कैसे भी कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। छोड़ो इसे, गलत है भैया। क्वेश्चन नंबर 94 वो गलत है, क्योंकि उसमें कोई भी सिस्टम फ्रीज नहीं हो रहा। अगर 1 2 3 कर रहा हूँ तो भी गड़बड़ हो जा रहा है। अगर एक एक को काउंट कर रहा तो भी यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 हो जा रहा है। 7 है सर। हाँ तभी तो बोल रहा ठीक हूँ है सर कोई। क्वेश्चन तो ठीक ही है। ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 94। ए ग्रुप ऑफ प्लांट फ्लावर विथ हैविंग 3 मेंबर इन ईच। देखो ये क्वेश्चन सही है, सभी का सही होगा, मोनोकॉट छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 95 इजी क्वेश्चन था। हाँ ये सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। लंबा लंबा एनसीईआरटी का लाइन। अब ये गलत मत करना। नाइन्टी फाइव। सूरज का बी। सर इसमें इनकम्प्लीट स्टेटमेंट नहीं है सर। क्या क्या? इनकम्प्लीट स्टेटमेंट सर। ऑप्शन
इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सर करेक्ट लिखा है ना, करेक्ट चूज करना है। नहीं वही तो करेक्ट चूज करना है, लेकिन वो चंदन क्या बोल रहा है, वो अब चंदन का आवाज इतना दब के क्यों आता है? सर ठीक है सर कुछ चलो देखो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम द वन फंक्शनल मेगास्पोर। पहली बात ये वन फंक्शनल मेगास्पोर हमारे पास क्या होता है, वो हेप्लॉइड होता है, तो ये जो बोला वो तो कभी होगा नहीं। फंक्शनल मेगास्पोर कैसा होता है, हेप्लॉइड की डिप्लॉइड चंदन? सर हैप्लॉइड होता है सर। तो फिर सर मैंने नहीं लगाया अच्छा ए कौन लिखा है, फिर तुम ही तो लिखे हो। सर, पिछला ऑप्शन क्या है, पिछला अच्छा। ऑप्शन क्या है? बी वाला हमारे पास कंज्यूम होने का ऑपरेटर सी, ये तक सही है अभी तक। पोलर निकले एंटीपोडल सेल्स ए आर डिप्लॉय, गलत। सेकेंडरी न्यूक्लियस गलत, तो बचा क्या, बी इज द राइट। चलो 96 सेकेंडरी न्यूक्लियर रिजल्ट फ्रॉम फ्यूजन इज, सी बहुत इजी क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, तो ये कहाँ से आ गया, अच्छा लाइफ साइकिल वाला क्वेश्चन। 97, बस ये यहाँ तक करेंगे 108 तक, फिर बाकी मैं भेज दूंगा। 97 सी, क्या हो गया चंदन को? चूज द करेक्ट सीक्वेंस, गैमिट फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो प्लांट, ये ठीक लग रहा है। गैमिट फॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमिट, यहाँ भी सही है। फर्टिलाइजेशन कैसे गलत हो गया, पॉलिनेशन कर दिया। पॉलिनेशन गैमेटोजेनेसिस गलत हो गया। ना ना जी, कौन सा होगा 97 ए, 97 का ए, अरे लिख दिया करो, मैं सोच रहा था कि कौन सा चंदन बोल दिया। 98 माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट, नाइनटी एट इजी क्वेश्चन है काफी। बी गैमेटोफिटिक एस्टर, ठीक है। 99 पोलन ट्यूब इन एंजियोस्पर्म डिस्चार्ज, बी ऑप्शन। यही दोनों में से बता दो, दो ऑप्शन का छूट दे दिया। बी है सर, बी। हाँ चलो वेरी गुड। 100 सिन गैमी इज, सर ये ऑप्शन। और कोई? चंदन ये, जिज्ञासा, जिज्ञासा कब से जवाब ही नहीं दे रही, इसका नेट नहीं चल रहा, क्या नहीं चल रहा। चलो 100 का ये फ्यूजन ऑफ एग एंड फर्स्ट मेल गैमेट। चलो 100 जाइगोट इज ए रिजल्ट ऑफ, जाइगोट ध्यान रखना सिन गैमेट। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन अलग अलग, ये दोनों नहीं होगा, बोथ ए एंड सी भी नहीं होगा। जाइगोट किससे बनता है हमारे पास, सिनगैमी से, यानी कि जो ट्रू वाला फर्टिलाइजेशन होता है। 102 फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ पेन प्राइमरी। 102 का ये भी सही है। डबल फर्टिलाइजेशन इज, सर डी ऑप्शन। बी एंड सी, अभी सूरज वही बताया था। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, मेल गैमेट विद एग, और दूसरा क्या होगा, मेल गैमेट विद सेकेंडरी, ये तो होगा डबल फर्टिलाइजेशन, और ये तीन वहां पे फ्यूजन होता है, डेट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास 104 पेन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? ये तो बहुत इजी है। 104 का बी, नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। 105 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कौन कौन सा डीजनरेट हो जाता है? खाना पीना बोला, ठीक है। 105 का सी, सिनर्जिस एंड एंटीपोडल्स, वेरी गुड। 106, इधर बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है। 106 एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म, कैसे डिफर करता है?
सूरज का कभी सी बोल रहा, कभी डी बोल रहा, चंदन बी बोल रहा, अबे कोई ये भी बोल रहे थे। 106। वो पहले के हैं। अच्छा 106 का कौन सा होगा? बी चंदन बी, ऑप्शन। सूरज बी। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ ट्रू नहीं, सीड इनक्लोज्ड ओवरी। चलो 107। सही ऑप्शन 107 का ए ऑप्शन सूरज का ये इज द करेक्ट। चलो, ए विल डेवलप ये इज इक्वल क्रिस्टल एज, ये भी इजी बी क्वेश्चन कैसे ऑप्शन। पूछा है। ठीक है, कभी भी आपको पूछेगा कि फ्लावर के अंदर सेक्स ऑर्गन मतलब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट प्लांट के अंदर आपको पूछे कि एंजियोस्पर्म में हमारे पास सेक्स ऑर्गन होता है, तो अब्सेंट होता है, यानी कि अर्सीगोनिया एंड पूगोनिया दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे पास, अब्सेंट होता है। उसकी जगह पे क्या पाया जाता है? फ्लावर। अब ये लाइफ साइकिल वाले क्वेश्चन है, जब है ही नहीं तो क्या करना है, बस ये वाला कर लो 109। हाउ मेनी सो आर हेप्लॉन्टिक और हेप्लोडिप्लॉन्टिक? कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, चलो बता दो अब। 109 का हेप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिस्पेक्टिवली। हेप्लॉन्टिक कौन शो कर रहा है? अभी बताया था, सी बोल रहा है, सूरज का ए, चंदन का सी, गीतांशी और जिज्ञासा। सर मैंने कुछ नहीं बोला अभी, आपने पुराना ऑप्शन पढ़ लिया मेरा। अच्छा चलो फिर पढ़ के करो। देखो कितना टफ क्वेश्चन पूछ दिया। एग्जाम्पल याद कर लो भाई। एल्गी में भी पढ़ाया हुआ है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है? सर बस दो ही का पता है सर। पॉलीसिफोनिया किसका मेंबर है? सर ये गाइल फाइटा है। पॉलीसिफोनिया किसका मेंबर है? केल्प किसका मेंबर है? सर पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी का है और सर केल्प केल्प तो ब्राउन एल्गी का है। ब्राउन एल्गी है। एक्टोकार्पस। सर ब्राउन एल्गी। ब्राउन सर एल्गी सर। एक्टोकार्पस तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करता है। पॉलीसिफोनिया भी शो करता है ना सर, हैप्लोडिप्लो। वॉलबॉक्स किसको शो करता है? हैप्लॉन्टिक सर। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और फीकस किसको शो करता है? सर डिप्लॉन्टिक। और ओल्फियन किसको शो करेगा? डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक। क्या? डिप्लॉन्टिक, तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलो, बाकी रात में तुम लोग नहीं फ्री हो क्या? तो मैं बोर्ड पे पढ़ा था एक्चुअली, नहीं सर। मतलब 9 बजे के बाद भी नहीं फ्री हो, 9 बजे से। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी ये भेज दूंगा। जिज्ञासा, ये क्योंकि हट गया क्वेश्चन से तो कराने का कोई मतलब नहीं है, बस जो काम था वो बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी हाँ। नेक्स्ट टेस्ट है, पता है ना? क्या सर? नेक्स्ट थर्सडे को टेस्ट है उसका, हाँ कौन सा हाँ हाँ वो पता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। चलो ठीक है, थैंक यू सर।